देखो हमने ये आपको बता दिया था, ये सब पढ़ लिया था कि कैसे कैसे मैग्नीफाइड कब होती है और एनलार्ज्ड कब होती है, इरेक्ट कब होती है, रियल कब होती है, ये सब पढ़ लिया था कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। तो बताओ Yes. मैग्नीफाइड कब होती है, किस केस में इमेज मैग्नीफाइड होती है और रियल होती है? जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें कि इमेज जो हो वो मैग्नीफाइड हो और रियल हो? सर फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। नहीं नहीं, Yes. मैग्नीफाइड हो और रियल हो, रियल। भूल गए? मैग्नीफाइड सर हो, रियल हो, टू सर एफ और एफ के बीच में रखते हैं। यस सर। भूल गए क्या? याद है ये सबको? अरे ये तो पता है ना। यस सर। चलो ये हो गया था। हम लोगों ने ये फटाफट मैं बता देता हूँ, शायद हम लोगों ने एक टेबल बना ली थी कि अगर एक कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस में यहाँ पर कौन सा फोकस होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर कौन सा होता है? सेकंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये कितनी दूर होता है ऑप्टिकल सेंटर से? एफ डिस्टेंस पर। ये भी कितनी दूर होता है? एफ डिस्टेंस पर। यहाँ से एक इमेजनरी पॉइंट ले लूँ f1 डैश, जो कि कितनी दूर हो? 2f। और यहाँ से एक पॉइंट ले लूँ f2 डैश, वो कितनी दूर होगा? मैंने मान लिया कि ये 2f डिस्टेंस पर है। तो मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ कहाँ पर रखने पर कैसी इमेजेस फॉर्म होती है, ये शायद मैंने आपको बता दिया था। इसमें अगर हम f1 डैश मतलब 2f और f के बीच में कहीं रखेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी वो f मतलब 2f के बियॉन्ड बनेगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और एनलार्ज्ड होगी, ऐसा बता दिया था। और जब यहाँ पर रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज यहीं पर कहीं बनेगी, ये ऐसी कुछ बनेगी, है ना? ये एनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ये आपने समझ लिया था, यस या नो? बोलो। Yes, sir. अब हम कनकेव लेंस की बात करेंगे। कनकेव लेंस। सो लेट अस स्टडी द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। तो थिन कनकेव लेंस की हम बात करेंगे। ब्लड कैसे हो जाता है? फोकस गड़बड़। तो अगर हम कनकेव लेंस की बात करेंगे तो क्या होगा? ये कनकेव लेंस है, ये ऐसा है, ठीक है? जल्दी बोलो। Yes, sir. और ये इसका क्या है? जल्दी बोलते जाओ। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सेस। ये प्रिंसिपल एक्सेस है, इसको ऑप्टिकल सेंटर कह देते हैं। चलो, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किधर होगा और सेकंड प्रिंसिपल फोकस किधर होगा? जब भी तुम्हें सेकंड प्रिंसिपल फोकस निकालना हो तो एक रे इंसिडेंट कराओ इन्फिनिटी से, इन्फानाइट से लेकर आओ इसको। कहां से? इन्फानाइट से एक रे इंसिडेंट कराओ किसी भी डिवाइस पर, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कुछ भी हो। अगर तुम्हें फोकस निकालना हो या सेकंड प्रिंसिपल फोकस निकालना हो तो इन्फानाइट से रे को लाना है और लेंस पर इंसिडेंट कराना है। अब ये किधर जाएगी? बताओ कृष्णा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। बिना यस। नॉर्मल के आप एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बता सकते। तो मैंने इसको एक कर्वेचर को कंप्लीट किया तो यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला C1। इसको अगर मैं सर्कल स्फीयर की तरह मान लूं तो स्फीयर का सेंटर यहीं तो कहीं होगा, और इसको अगर मैं स्फीयर की तरह मानूं तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा ना। तो पहले सरफेस का सेंटर इधर है और इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस कहेंगे। ऐसे ही दूसरे का R2 हम सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। बोलो। तो यहां से जब हम इसको मिलाते हैं तो हमें मिलता है क्या? हमें मिल गया नॉर्मल। अब एयर से अगर ग्लास में जा रही है तो रेयर से डेंसर में जा रही है तो रे क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। बोलो। और फिर से यहाँ पर नॉर्मल हम ड्रॉ करके ये पता कर सकते हैं कि रे किधर जाएगी। तो अब इस बार ग्लास से एयर में जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी और ऐसे कुछ हो जाएगी। जल्दी बोलो। दो बार इस रे को डाइवर्ज किया कि नहीं किया? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। दोनों सरफेसेस Yes, sir. दोनों सरफेसेस ने इस रे को डाइवर्ज किया है बाहर की तरफ।
बाहर की तरफ डाइवर्ज किया है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इफ अ रे आफ्टर इमर्जिंग द लेंस डाइवर्जेस, goes away from the principal axis, the lens is called as diverging lens। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कहीं देख रहा हूं तो ये रे मुझे कहां से आती हुई लगेगी? वैसे तो रियली ये इनफाइनाइट से आ रही है ना, हमें लगेगी कहां से आते हुए? हमें लगेगी ये कहीं यहां से, इसके सीध में देखा जाएगा तो मुझे ये रे कहीं यहां से आती हुई लगेगी। बोलो अरे, Yes, sir. यही तो आती हुई लगेगी ये रे। इसी को क्या कह दिया जाए? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जो कनकेव लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है, वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इंसिडेंट रे के अलोंग होता है और वर्चुअल होता है। कैसा ये? वर्चुअल। आपको दिख रहा है कि रियली ये रेज मीट नहीं कर रही हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही हैं। सो दिस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस। कोई किसी को डाउट? किसी को? जल्दी बोलो। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है। एफ इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अच्छा, ये भी आपको सीधे तौर पर दिख रहा है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से मैं फोकस की तरफ जा रहा हूं तो मेरा जाना इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो जब भी फोकल लेंथ की वैल्यू हम लिखेंगे अपने लेंस फॉर्मूले में तो वो नेगेटिव लिखेंगे। यस या नो? Yes, sir. ये तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया। राज बताओ इसका ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गया। राज बताओ इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहां पर होगा और कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहां पर होगा? नहीं बता पाओगे? देखो, अगर कोई रे ऐसे जा रही है, ऐसे मान लो कोई रे ऐसे जा रही है, कहां जा रही है? अगर लेंस ना मिलता तो यहां पर जा रही थी रे। अरे बोले, इसमें बोलो, बताओ अंश। Yes, sir. ये बात समझे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये लेंस ना मिलता तो रे यहीं यहां पर कहीं आ रही थी। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. लेंस ने क्या किया कि यहाँ पर नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो ये लेंस क्या करता है, इसको डाइवर्ज कर देता है। तो थोड़ा सा इसको अपने पाथ से डिविएट कर गया और फिर से यहाँ पर एक जो हमने ऐसे ड्रॉ किया तो इतना इसने इसने फिर से सीधा कर दिया और कहाँ पर गई? कहाँ पर जा रही है? इन्फिनिटी। कहाँ पर जा रही है? Infinity. बोलो, इसका उल्टा केस हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो, इसका उल्टा केस हुआ कृष्णा कि नहीं? यस सर। इसमें इनफाइनाइट से आ रही थी तो डाइवर्ज होकर के लग रहा था इस पॉइंट से बाहर निकल रही है, और उसमें लग रहा है कि इस पॉइंट की तरफ आ रही है तो रिमर्ज करने के बाद इनफाइनाइट हो गया। इसका उल्टा केस है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे ऑफ कनकेव मिरर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किधर होता है? रिफ्रैक्टेड रे की तरफ होता है। किधर? ऑन द साइड ऑफ, बोलो, ऑन द साइड ऑफ क्या? इमर्जेंट रे। अरे बोलो भाई। और कैसा होता है? वर्चुअल। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इन फॉर अ कनकेव लेंस बोथ द फोकाई, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, बोथ आर वर्चुअल। कोई डाउट इसमें? जल्दी बोलो, एनी डाउट? जल्दी बोलो बच्चों। No, sir. एनी डाउट? नो सर। No, sir. अब इसमें ये बताओ इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी? ये सबने पढ़ लिया कि यहाँ पर एफ लेंथ, ये भी एफ डिस्टेंस होगा। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे कौन बताएगा कि अगर मैं रे डायग्राम ना पता होता तो क्या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे मैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस निकाल दूं? लेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समझो बात को। इस रे, ये रे कहां पर जानी जा रही बताओ? इस रे का, इस रे के लिए अगर बात करें तो इमेज कहां पर बन रही है? इन्फिनिटी। Infinity. प्लस इन्फिनिटी। और इसका फोकल लेंथ मान लो एफ है,
तो हमें यू ही तो निकालना है। Yes, sir. यस सर। यू निकालना है किस मतलब किस पॉइंट के लिए, तो हम यूज करने जा रहे हैं 1/v क्या -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो बताओ क्या हुआ, रखो 1/∞ 0, u मुझे निकालना है और इसका f जो होता है वो नेगेटिव होता है। अभी तो हम लोगों ने निकाला ना सेकंड प्रिंसिपल फोकस, नेगेटिव होता है, तो u की वैल्यू क्या हो गई +f। इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इमेज इन्फिनिटी पर बने या इमर्जेंट रे इन्फिनिटी पर जाए, तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, प्लस में रखना है। प्लस मतलब वर्चुअल, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही रखना है। इसका तो वर्चुअल है, वर्चुअल यहाँ पर कोई अगर रख दिया जाए तो ये इस रे को इधर फोकस कर देगी। अगर इस पॉइंट की तरफ कोई रे आएगी तो वो इनफाइनाइट की तरफ चले जाए। क्या ये बात क्लियर हो पाई, बताओ। यस सर। यस। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होगा कनकेव मिरर में। इमेज फॉर्मेशन, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखना है तो एक काम करते हैं, पूरे एक्सिस को फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या है पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। इधर कौन सा पॉइंट है, F1 है कि F2? अरे बोलो क्या है भाई ये F1। ये कितना डिस्टेंस है F। F। और एक और मैंने पॉइंट मान लिया क्या, 2F। एक इमेजनरी पॉइंट है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये फिजिकली कोई पॉइंट नहीं है ना, एक ऐसे मैंने मान लिया। ऐसे यहां पर एक पॉइंट क्या था F डिस्टेंस पर, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कितनी दूर F डिस्टेंस पर। ऐसे यहां पर एक मैंने मान लिया F2 डैश, कितने डिस्टेंस पर 2F। ठीक है, बोलो बोलो। Yes, अब sir. पहली बात मैं कर रहा हूं कि अगर मैं बहुत दूर रख दूं, अगर मैं यहां पर कहीं बियॉन्ड 2F, मैंने कहां पर रखा ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड 2F, इसकी इमेज कहां पर बनेगी। तो रे डायग्राम से पहले देखते हैं। अगर मैं एक रे ऐसा लेकर आऊं तो ये रे इस तरह से डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा कि ये रे कहां से निकल रही है, यहां से कहीं ऐसे निकलती हुई लगेगी। ये समझे कि नहीं, बोलो। अरे यार कोई भी इंसिडेंट रे अगर इनफाइनाइट से आएगी, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इधर से जाती हुई लगती है ना, यहाँ से आती हुई। Yes, यस सर। यस सर। और दूसरी रे क्या होगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ अगर मैं भेज दूं तो ये रे सीधी चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के। यस या नो। yes, sir. तो ये दोनों रेज वास्तव में बाहर आगे चल के कहीं मिल रही है कि नहीं, कहीं मिल रही है ये। नो सर। No, sir. इसका मतलब इसको पीछे अगर ट्रेस के, इसको पीछे बढ़ाया जाए, इसको पीछे लाया जाए, तो यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया कि नहीं। तो एक ऐसी Yes, इमेज sir. बन गई कि नहीं, ये वाली इमेज, हर इमेज बनी ना यहाँ, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। बोलो यस सर। कैसी इमेज है, वर्चुअल, वास्तव में तो मिली नहीं है, इंटरसेक्शन वर्चुअल है ना ये। Yes, sir. तो कैसी इमेज मिली, हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, Beyond it. ऑब्जेक्ट कहां रखा, बियॉन्ड, जल्दी बोलो, बियॉन्ड 2F। तो इमेज कहां पर मिली, अरे इमेज कहां पर मिली, बिटवीन F2 and बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। यस सर। कैसी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे खिसकाता हूं, मैं यहां पर ले आया, मान लो यहां पर ले आया। अब देखते हैं एक रे तो ऐसी ही जाएगी, बोलो। अरे यार एक रे यही तो जाएगी,
अगर यहां से रे भेजेंगे ये तो वही जाएगी ना, इसमें क्यों ड्रॉ करना दोबारा। और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं भेजूंगा तो थोड़ी सी ऊपर जाकर कट करेगी, यहाँ की नहीं। और ये से नो, यस चलो सर। तो लगभग वैसी ही इमेज मैंने कहाँ रखा, दूसरा केस, ये पहला केस था, दूसरा केस मैंने कहाँ रखा, बिटवीन एफ एंड बोलो 2f इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो मुझे इमेज कहां पर मिली, जल्दी बोलो। लगभग वैसे ही, लगभग वैसे ही, बोलो, बात समझो। Yes, sir. अगर मैं इसको थोड़ा और खिसका दूं, फोकस पर रख दूं, तब बताओ। अगर मैं फोकस पर रख दूं तो कोई मुझे बता सकता है इसकी इमेज कहां पर मिलेगी। लगभग वैसी ही, देखो ये ऐसी जाएगी सीधी, और ऑप्टिकल सेंटर से जब भेजूंगा तो ये इतनी बड़ी मिल गई, बोलो ये मिल गई, बोलो भाई। Yes, sir. तो अगर मैंने फोकस पर ही रख दिया, F2 पर ही रख दिया, तो हमें इमेज लगभग वैसी ही मिली, लगभग वैसी ही मिली, बोलो। अगर मैं यहां पर रख दूं, कहीं यहां पर ऑप्टिकल लेंस के बहुत पास, तो एक रे यहां से ऐसे चली गई, एक रे ऐसे ही और ऐसे और चली गई, और एक ऑप्टिकल सेंटर से मैंने भेज दिया, ये रे आ गई। ये दोनों लगभग वैसे ही, थोड़ा सा एनलार्ज है लेकिन लगभग वैसे ही। तो क्या समझ पाए तुम लोग, between f2 and ऑप्टिकल सेंटर एंड लेंस, तब भी कैसी बनी, तब भी कैसी बनी, लगभग वैसी ही। बहुत इंटरेस्टिंग बात और बहुत सिंपल बात, कनकेव लेंस में एक ही टाइप की इमेज बनती है। वो इमेज कैसी होती है, कहां पर होती है, लेंस और f2, लेंस और फोकस के बीच में बनेगी, लेंस और फोकस के बीच में बनेगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और डिमिनिश। डिमिनिश्ड। फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ, जितने भी पोजीशन तुम जितनी मर्जी कर लो, लेकिन कितना भी आप रख दो ऐसी इमेज बनेगी। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं, जल्दी बोलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लो बच्चों। फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट placed in front of the lens, the image formed is, बोलो क्या लिखोगे, the image formed is virtual, erect, diminished between क्या, लेंस एंड फोकस। जल्दी बोलो, अरे क्लियर हुई बात की नहीं। यस सर। ये मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया कि कैसे आपको करना है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, बताओ जल्दी बोलो। ठीक है बच्चों, तो हमें इमेज फॉर्मेशन पता चल गया। अब आगे देखो, ये कर लोगे अब तुम लोग। अब चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं जिससे कुछ कॉपी पेन जल्दी से निकालो और बताओ मुझे क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं। देखते हैं मुझे कौन बताएगा आंसर इसका। एक कनकेव लेंस है, एक कनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां से 60 सेंटीमीटर दूर there is an object placed, height is 2 millimeter, height is 2 millimeter, ये ऑब्जेक्ट है। सो फाइंड
Find position and height of the image. Find position and height of the image. जल्दी बोलो बच्चों. हिंट है, लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? वही पुराना फॉर्मूला. जल्दी बोलो, क्या था? HI/H is equal to V by U. इन दोनों फॉर्मूले से का यूज करके बताओ कि इसकी इमेज कैसी बनेगी. जल्दी से बताना है, कहां पर बनेगी और कैसी बनेगी. जल्दी बोलो, कौन देखता है सबसे पहले, कौन बताता है? और सही बताना है और सबको बोलना है. अरे कोई आंसर नहीं आया क्या तुम लोग का? आकांक्षा, बोलना क्यों नहीं भाई? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? बोलो भाई बच्चे, नहीं बताओगे? Minus 120 centimeter and so minus Minus? 0.4 120 centimeter. माइनस 120 सेंटीमीटर और So -24 centimeter. माइनस Yes, 24 sir, to minus 120. 24. So -24. Sir, minus Sir, minus 24. और कितनी हाइट? अरे फॉर्मूला लगा दो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? बिल्कुल सही होना चाहिए तुम लोगों का. यू कितना रखा? -60. और फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है कन्वेक्स कनकेव लेंस का हमेशा. सो 1/b इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/40. एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 120. 120. तो 2 माइनस 3. ये कैसे आया तुम लोग यार? v कितना आ गया? कुछ गड़बड़ है. अच्छा, ये माइनस में आएगा. ओके, Yes, sir. प्लस होगा. इधर प्लस हो गया ना दोनों. Yes, इधर sir. आएगा तो माइनस हो जाएगा. So minus Minus. 1/24. तो 120/5 माइनस 24. Yes, sir. Yes, sir. ये तो गड़बड़ हो जाता ना, क्योंकि बनना तो फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस यही तो F2 है. Yes, sir. सेकंड प्रिंसिपल फोकस यही है. तो हमेशा वैसे गेस कर लिया करो. जब भी कोई क्वेश्चन आए तो अपने आप गेस कर लिया करो कि इसके बीच में कुछ बनना है. तुम्हारा एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 40 से कम है, तो उसी पर टिक कर दो. कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. अभी तो हम लोगों ने प्रूव किया ना कि इसकी इमेज यही कहीं बनेगी. तो अगर ये फोकस जो है 40 सेंटीमीटर दूर है, तो 40 से कम जो आंसर होगा वही तो अपना आंसर होगा. Yes, sir. तो माइनस मतलब कि हमें ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जाना है, के अपोजिट जाना है, ऐसा. तो वहां हमारे -24 पर मिल गया. ये हाइट ऑफ इमेज निकालना है, फॉर्मूले में रख दो. तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v कितना आया है? -24. और u कितना था? -60. तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी बच्चों कितना? 6 से कट जाएगा क्या? Yes, sir. 0.4 Yes, Yes, sir. sir. Into इंटू 2. 2.8 तो आ centimeter. गया 0.8
मिलीमीटर। तो देखो डिमिनिश्ड कि नहीं, 2 मिलीमीटर ऑब्जेक्ट था और 0.8 मिलीमीटर इमेज है, तो डिमिनिश्ड है। इरेक्ट है, प्लस में आ रहा है, मैग्निफिकेशन देखो प्लस में है ना, यस सर। प्लस 0.4, प्लस का आने का मतलब, प्लस आने का मतलब इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस आ जाए तो इरेक्ट है, और 1 से कम है तो डिमिनिश्ड है। 1 से कम है तो वैल्यू अगर 1 से कम हो तो क्या है, डिमिनिश्ड है। जल्दी बोलो, यस या नो, सारे बच्चे बताएं। यस सर। इस तरीके से इमेज तुम लोग निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लें तो उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये आता है। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं। इस संडे को टेस्ट होगा, तैयार हो जाइए। ऑप्टिक्स का टेस्ट होगा और सब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको लिखना होगा। आकांक्षा क्वेश्चन समझ पाई? आकांक्षा, आकांक्षा Yes, sir. क्या क्वेश्चन है? तुम्हें क्या लग रहा है क्वेश्चन देखकर? कितने लेंसेज है? 2 लेंसेज हैं, Sir, दो कन्वेक्स और कनकेव, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस से कितना दूर? 60 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है? 2 mm. तो फाइनल जो इमेज बनेगी, मतलब जो रेज रिफ्रैक्ट, 2 बार रिफ्रैक्ट होगी ना रेज, पहले इस लेंस से पार करेंगी, फिर इस लेंस से पास करेगी, तो फाइनल Yes, इमेज sir. कहां पर बनेगी और उसकी हाइट क्या होगी? जल्दी बताना है सबको। दिस इज द क्वेश्चन। राज बताओ क्या आंसर आ गया, राज?
नहीं बताओगे? कोई बताएगा नहीं क्या? Sir, 15 by 2 centimeter to the left of the concave mirror. 15/2 Yes, sir. मतलब 7.5 सेंटीमीटर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. 7.5. फाइनल इमेज है ना? चेक करें। और किसी का एनी अदर डिफरेंट आंसर? एनी अदर डिफरेंट आंसर? बोलो। देखें, चेक करें। सबका यही आ रहा है, चेक करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्म करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस की इमेज अगर फॉर्म करें तो देखते हैं कहाँ पर बनेगी। तो कन्वेक्स लेंस के लिए मैं लेंस फार्मूला पहले यूज करूंगा। सो पहला मैं कन्वेक्स लेंस की बात करने जा रहा हूं। और कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए यू कितना है? -60 सेंटीमीटर। एफ कितना होता है कन्वेक्स का? हमेशा पॉजिटिव, तो 20 सेंटीमीटर। वी निकालते हैं। वी सबने निकाला होगा, इसका कितना आया ऐसा करने पर? 30 centimeter. Sir, 30. 30 सेंटीमीटर आ गया। सीम्स करेक्ट। अब यहां से 30 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो इमेज बनी, इसकी इमेज जो बनी यहां से 30 सेंटीमीटर दूर बनी, तो यहां कहीं बन रही होगी, यहां पर। बोलो। और मैग्निफिकेशन कितना होगा? मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन क्या होगा पहले लेंस का? So 1 mm inverted. ना V/U ना, तो V कितना Yes, है? sir. 30 और U कितना है? -60, तो -1/2 है ना? Yes, sir. Half हो गया inverted हो हाफ गया. हो गई और नीचे हो गई। माइनस का तो इन्वर्टेड और हाफ मतलब आधी। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर, अगर ये लेंस ना मिलता, अगर लेंस ना मिलता तो उसकी इमेज कहाँ बनने वाली थी? यहाँ से उससे 60 सेंटीमीटर दूर कहीं यहाँ पर बनने वाली थी, इन्वर्टेड, और उसकी हाइट की हाफ, उसके हाइट की हाफ। बोलो, यहाँ से कितनी दूर? 30 सेंटीमीटर पर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जब रेज यहाँ से आएंगी, जब रेज यहाँ से चली होंगी, तो ये रे इसके फोकस से पार करते इस पर तो आएगी, इंसिडेंट होगी। Yes, sir. तो इसकी जो रेज आई होंगी बच्चे, ये इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पर भेजना है, यहाँ पर जा रही है, तो रेज ऐसे कुछ आई होगी ऐसे। और ये अगर ना मिलता तो ये इधर कहीं आ रही थी। देखो, ये अगर ना मिलता तो ये रे ऐसे आ रही थी कहीं। फोकस इसका कितना है? Yes, 20 sir. सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहीं आ रही थी, यहाँ पर कहीं आ रही थी। तो इस कनकेव लेंस के लिए इंसिडेंट रे, जो इसकी रिफ्रैक्टेड रे है इस लेंस की, वही तो कनकेव लेंस की इंसिडेंट रे हो गई। Yes, sir. तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन कहाँ जा रही थी ये मुझे पता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो उसकी जो इमेज है वही इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो इससे ऑब्जेक्ट कितनी दूर है बताओ? अगर ये पूरा 30 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर हटा दिया जाए तो 20 सेंटीमीटर बचा ना? क्यों बच्चों? Yes, sir. तो अब मैं कनकेव लेंस की बात कर रहा हूं। सो फॉर कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के लिए U कितना होगा बताओ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U कितना होगा कनकेव लेंस के लिए? अरे इससे कितने डिस्टेंस पर? राज क्यों नहीं बोलते यार कुछ? 20 सेंटीमीटर ना? Yes. अगर ये 30, इससे 30 सेंटीमीटर पर है, ये 10 ये है, तो 20 ये हो गया। तो U क्या हो गया? +20 की -20? Plus अगर 20. मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसकी तरफ जा रहा हूं तो मेरा जाना इंसिडेंट रे के Yes. डायरेक्शन में ही तो है, +20। U आ गया +20। और इसका F कितना है? -10. -10। उसका V निकालना है फाइनली। लेंस फार्मूला 1/V, आगे -1/U. -1/U = 1/F।
v मुझे निकालना है, u कितना है 20 और f कितना है -1/10। तो 1/v कितना आ गया, 1/v इज इक्वल टू 1/20 -1/10। दिस इज इक्वल टू 20, यहाँ पर एलसीएम आ गया 1 - 2। क्या बताया था तुम लोगों ने? तो -20 आ रहा है, तो -10। -10 कैसे? हाँ सर -10। -20 आया ना यस आकांक्षा? सर। तो उसने क्या गड़बड़ किया था? सर वो 10 नहीं हटाया था, 30 को ही ले लिया था। तो जो डिस्टेंस Yes, था दो लेंस के अच्छा, बीच का वो। डिस्टेंस तुमने नहीं हटाया, ये इसको तो हटाना था ना, यहाँ से 30 है तो यहाँ से तो 20 होगा। यस सर। तो v आ गया -20, इसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा v/u? -20/u कितना है? +20। तो इसने क्या किया, जो पहले की इमेज थी उसको सिर्फ उल्टा कर दिया, बस 1 टाइम्स, मतलब -1 टाइम्स सीधा कर दिया। इधर क्या, इधर ऐसे बनी थी, इसने बनाया कहाँ, इमेज कहाँ पर बनाई? इमेज बनाया -20। -20 का मतलब कहाँ? इससे 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में। -20 का मतलब इसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना है। 10 यहाँ पर कहीं, यहाँ पर कहीं बन गई, और इतनी ही हाइट का, हाइट कितनी इसके निकल के आई थी 1 मिलीमीटर। ये नीचे था, ऊपर बना दिया बस, तो यहाँ पर कहीं बन गई, ऐसे बन गई। बोलो कितने? अरे बताओ। यस सर। तो 1 मिलीमीटर हाइट की एक इमेज बनी, इससे कितना डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस के लेफ्ट में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, क्योंकि 20 टोटल आया था यहाँ से -20, तो 10 तो गैप ही है, 10 और चले गए। बानी समझी कि नहीं? बानी, बानी समझ में आया? Yes, sir. हम ऐसे बारी बारी से करेंगे, एक के ऑब्जेक्ट को दूसरे की इमेज बनाएंगे, पहले की इमेज को दूसरे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऐसे करते रहेंगे। जल्दी बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। Yes. ऐसे गलती नहीं करनी है ना? ये ऐसे आ गया। अब एक तरीका और है, हम चाहें तो इसको 2 बार करने के बजाय इसको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से कर सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे हम लोगों ने पहले क्या किया, इसकी इमेज को बनाया, फिर इसकी इमेज को इसका ऑब्जेक्ट माना, फिर 2 बार लेंस फॉर्मूला लगाया ना। यस सर। Yes, sir. तो हम चाहें तो इसको अलग अलग ना करें, तो क्या पढ़ना है हमें? हाँ, अरे क्या पढ़ना कॉम्बिनेशन है? ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेकिन तुम्हारे 12th तक के सिलेबस में लेंसेज जो है वो चिपके ही हुए तुम्हारे सिलेबस में, दूर दूर नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में ऐसे लेंसेज हैं, जैसे एक लेंस ये है मान लो, दूसरा लेंस ये है मान लो, तीसरा लेंस मान लो ये है। इसमें 3 लेंस है कि कितने लेंसेज हैं? ऐसे हैं। पहला लेंस कौन सा है? ये क्या फिगर, ये फिगर को अगर मैं अलग अलग करूं तो एक तो कन्वेक्स लेंस है पहले, यस सर। प्लस उसमें क्या चिपका हुआ है? प्लेनो। कनकेव लेंस। फिर क्या चिपका हुआ है? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखो, यस सर। अरे बच्चों जान पाए कि नहीं? ये वाला लेंस, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये थर्ड ऐसा है। 3 लेंसेज अगर मैं इकट्ठा रख दूं ऐसे, 3 लेंसेज ऐसे रख दिए जाए, अब दिख रहा है कि नहीं? है तीनों अलग अलग टाइप के, ये ऐसे।
तो इसके में अगर, अब इसमें तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, अगर तुम इसमें ऐसे एक एक करके निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा कि नहीं। मान लो यस सर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए और कहा जाए इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इसका फोकल लेंथ गिवन, तो पहले तुम क्या करोगे, इसकी इमेज निकालोगे। अब इसमें सेपरेशन नहीं है, जो तुम लोगों ने गलती की थी ना उसमें, वो इसमें सही हो जाएगा तुम लोगों का, समझे कि नहीं। यस सर। क्योंकि इसमें दो लेंस के बीच में गैप नहीं है, तो सीधा आप जो पहले की इमेज आएगी उसको दूसरे के लिए सीधा यूज कर सकते हो, दूसरे लेंस के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें एक तरीका गिवन है कि हम अगर इसका फोकल लेंथ f1 हो, बीच वाले का फोकल लेंथ f2 हो, इसका फोकल लेंथ f3 हो, मतलब या तो अलग अलग, जैसे ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, तो हम चाहें तो इन तीनों का कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करके, समझे कि नहीं। बोलो। Yes, sir. लेकिन ध्यान क्या रखना है कि f1 f2 f3 लिखते समय हमें साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखना है। अगर कन्वेक्स है तो पॉजिटिव और कनकेव है तो बोलो नेगेटिव, समझे कि नहीं, बात बताओ। अरे बच्चों बताओ। इसको पावर कहते हैं, तो नेट पावर इज इक्वल टू, सिंपली ऐड हो जाते हैं पावर्स। अगर 3-4 लेंसेज हम यूज कर रहे हैं तो उनका पावर जो है वो ऐड हो जाता है, सिंपली पावर ऐड हो जाते हैं। हाँ, समझे कि नहीं, यस या नो। यस सर। तो जैसे एक क्वेश्चन करके देख लें, तो ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड में तो पक्का आ जाता है। इसमें क्या है देखो, मान लो एक लेंस ये है, कन्वेक्स लेंस है, और इससे चिपका हुआ दूसरा लेंस है, और इससे तीसरा भी चिपका हुआ है, मान लो ऐसे है। इसमें कितने कन्वेक्स लेंसेज हैं, मान लेते इसका, इसके लेंस, इसके फोकल लेंथ की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है और इसके फोकल लेंथ की वैल्यू -60 है और उसके फोकल लेंथ की वैल्यू मान लो +20 है। जल्दी से मुझे बताओ कि 1/f क्या होगा। सिर्फ ऐड करने का क्वेश्चन है, एडिशन आता है फ्रैक्शन का कि नहीं, ये पता करना है बस। एलसीएम निकालना आता है कि नहीं। 1/f करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, बोलो एलसीएम क्या आ गया। Seven by अरे ठीक नहीं क्या, Yes, sir, सही है. सर सही है। f कितना आ गया, Yes, sir. 720/7. 120/7 अप्रॉक्स 17 सेंटीमीटर ना। Yes, sir. Yes, sir. प्लस में आ गया, तो अगर प्लस में आ गया तो जो कॉम्बिनेशन है वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। प्लस में आ गया ना फाइनल फोकल लेंथ। Yes, Yes, sir. sir. अगर फाइनली ये नेगेटिव में आता तो पूरा अरेंजमेंट किसकी तरह बिहेव करता, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता। अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, बहुत आसान। अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तुरंत काम हो जाएगा। अब सीधा निकाल लेंगे ना, these three lenses are combined to form a single lens, isn't it? Yes, sir. Whose focal length is approx 17 centimeter. 17 सेंटीमीटर। अब मुझे कोई बताओ कि इमेज निकालना हो, बहुत आसान। एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट, एक इमेज, एक लेंस फार्मूला, तीनों लेंस फार्मूले की जरूरत नहीं है। ये आया कैसे होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं जानते, कोई जानता है क्या कि ये कैसे आया होगा डेरिवेशन, ये 1/f कोई जानता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अरे कभी सोचा कि आया कैसे होगा यार ये,
लोग सोचते बहुत कम हो भाई। सोचना और ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों आकांक्षा, कैसे आया होगा ये? कहीं से बताया गया, कुछ पढ़ा कभी कैसे आया होगा आकांक्षा? नो सर, नहीं पढ़ा है। तो देखो, मैं सिर्फ आइडिया दूंगा, कैलकुलेट नहीं कराऊंगा। कुछ इमेज रुक करके आ रही क्या आज? यस सर, अभी लेट ब्लर हो गया। सर ब्लर हो गई है। मुझे लग रहा है कि आज नेटवर्क का इशू हो सकता है, और तो कोई ऐसा है नहीं। लग रहा है कोई गड़बड़ है। सही तो लग रहा है, सही है सही है। फोकस की प्रॉब्लम बस। तो कैसे आया होगा ये देखते हैं हम लोग, समझो बात को। अच्छा ये बताओ कि लेंस का डेविएशन जानते हो कैसे निकालते हैं? डेविएशन फ्रॉम ए लेंस। क्यों कृष्णा, कोई भी लेंस किसी भी रे को कितना डेविएट कर सकती है? कृष्णा, यस सर। ये एक लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स कनकेव? कन्वेक्स। ये कन्वेक्स लेंस है। अब मान लो इनफाइनाइट से कोई रे आ रही है, एच हाइट पर आ गई, एच हाइट पर। प्रिंसिपल एक्सेस से कितना ऊपर है? एच। एच हाइट पर। तो फाइनली ये क्या होगी? ये एक बार यहां पर डिवेट होगी, फिर दो बार डिवेट होगी ना। यस सर। और कहां पर फोकस होगी? ये तो यस सर। इनफाइनाइट से आ रही है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये दो बार, इसका ओरिजिनल रास्ता तो ये था ना, यस सर। और इसका फाइनल रास्ता ये हो गया। यही तो नेट डेविएशन, इसका ये रास्ता और ये रास्ता, ये वाला एंगल ही तो नेट डेविएशन हुआ। यस सर। यस जो सर। जो इनिशियल रास्ता था इसका, पहले वाला रास्ता, तो पहला रास्ता ये था ये, और अभी का रास्ता व्हाइट से मैंने दिखा रखा है। तो ये जो एंगल हुआ यहाँ पर, ये एंगल जो हुआ, यही तो इतना तो घूम गई ना अपने पाथ से। यस सर। इसी को डेविएशन कहेंगे, तो ये भी डेविएशन होगा ना। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर हाइट, ये एच हाइट है ना, देखो यस सर। बात हो गया डेविएशन। tan एंगल ऑफ डेविएशन इज h बाई एफ की नहीं? यस सर। तो डेविएशन एंगल कितना हो गया? tan इनवर्स। कोई अगर पूछे कि f फोकल लेंथ है ना, अगर कोई तुमसे पूछे कि f फोकल लेंथ के कन्वेक्स लेंस में नेट डेविएशन कितना होगा, तो क्या बताओगे? h बाई एफ, tan इनवर्स बोलो। सर tan इनवर्स h by f। जहां पर h क्या है कि हाइट ऑफ द रे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ इंसिडेंट रे है ना। यस यस सर। सर। तो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करेगी तो उसका डेविएशन जीरो हो जाएगा, हाइट जीरो हो जाएगी ना। जैसे यस सर। ये ऑप्टिकल सेंटर से कितने ऊपर आ रही है हमें पता करना है। तो अगर कोई रे ऐसे आ रही है, अगर कोई ऐसे रे आ रही है, तब तो इसकी इंसिडेंट रे क्या हुआ? ये भाई, ये अगर ऐसी कोई रे आई, तब तो इसकी हाइट क्या है ऑप्टिकल सेंटर से? सर जीरो। जीरो है ना। तो ऐसा हो जाएगा। ये तो इनफाइनाइट से रेज आ रही है, तब मैंने ड्राइव किया। अगर किसी फाइनाइट जगह से आ रही हो तो हम तब भी हम निकाल सकते हैं डेविएशन। देखो वैक्सीनेशन किसने करा लिया भाई? अभी मैंने ही नहीं कराया यार, तुम लोग कैसे करा रहे हैं? मुझे एक ही डोज लगी है भाई, कराना चाहिए, टाइम आ गया है। ये है ना, बोलो। Yes, sir. अब मान लो यहाँ पर एक
ऑब्जेक्ट है, कोई कोई एलईडी का बल्ब छोटा सा रखा हुआ है, समझे कि नहीं, Yes, sir. और यहाँ से कोई रे ऐसे गई तो ये थोड़ा सा पहले झुकेगी फिर और झुक जाएगी ना कहीं, और यहाँ पर जाकर कहीं मिल जाएगी, मान लो, मेरी बात समझे कि नहीं, तो यही तो इमेज बनी इसकी। यस सर। तो ऑप्टिकल सेंटर से इसकी जो हाइट है, जैसे ये रे वैसे तो ऐसे जा रही थी ना, ऐसे, यही तो इसका ओरिजिनल रास्ता था, यस सर। और अभी ये ऐसे चली गई ऐसे, तो ये हमारा फाइनल यही तो हुआ डेविएशन। तो अगर मैं इसको अल्फा कह दूं और इसको बीटा कह दूं तो डेविएशन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल ही तो हुआ, Yes, sir. बोलो कि नहीं। यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं tan ऑफ डेविएशन निकालूं तो क्या होगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, बोलो। Yes, sir. और सिर्फ अगर मैं पैराक्सियल रेज की बात करूं, अगर मैं पैराक्सियल रेज की बात करूं तो ये एंगल्स बहुत कम हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा, ये एंगल्स बहुत कम हो गया अल्फा और बीटा। अगर पैराक्सियल रेज अगर बहुत पास ही रखा जाए यहाँ पर तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बहुत कम होगी। तो हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan डेल इज इक्वल टू tan, ये अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे tan a प्लस बी में यही आ जाएगा फिर, अगर पैराक्सियल रेज है तो छोटे एंगल के लिए अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। tan Yes, अल्फा sir. क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा, ये मान लो हाइट यहाँ पर एक एवरेज हाइट मैंने h ले लिया, तो क्या होगा tan अल्फा, H bar. h बाई माइनस यू, Oh, minus yes, sir. और tan बीटा क्या होगा, 1 h बाई वी, Yes, sir. यस सर। h कॉमन ले लो, tan अल्फा देखो कि tan एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, h कॉमन ले लो, क्या लिखा हुआ है 1 बाई वी माइनस, तो फिर से 1 बाई एफ लिखा है कि नहीं। तो चाहे इनफाइनाइट से आए और चाहे जहां से आए रे, इंसिडेंट रे, दोनों फॉर्मूले एक ही हो गए कि नहीं, यस सर। क्यों, तो कहीं से आए रे, इस लेंस में ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर से कितना ऊपर रे तक लेंस से पार कर रही है, अगर वो मुझे कोई बता दे तो मैं आसानी से बता दूंगा कि उसका डेविएशन कितना होगा, बोलो। जी या नो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ गया भाई, डेविएशन इतना होगा, मेरी बात समझे कि नहीं, बोलो। Yes, sir. अब कंसेप्ट ये है बच्चों कि डेविएशन की अगर बात की जाए तो कंसेप्ट ये है कॉम्बिनेशन का कि अगर मान लो एक लेंस ऐसा रखा हुआ है और एक लेंस और रखा हुआ है डी डिस्टेंस पर, यहां से कोई रे आई एच हाइट पर, पहले इसने झुकाया थोड़ा सा, फिर इसने और झुका दिया, बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. तो पहले इसने कुछ डेविएशन प्रोड्यूस किया और फिर इसने कुछ डेविएशन प्रोड्यूस कर दिया, तो नेट डेविएशन कितना हुआ कि नहीं है। Yes, sir. तो कितनी हाइट पर रे आ रही थी, Sir, H height. एच हाइट पर। तो कंसेप्ट ये है बच्चों कि इन दोनों को हटा करके एक ऐसा लेंस सोचा जाए जो लेंस उतनी हाइट पर रे आने वाले को उतना ही डेविएशन प्रोड्यूस कर दे अकेला, जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे। मेरी बात समझे कि नहीं। Yes, sir. इस कंसेप्ट को यूज करके हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं। वो अकेला लेंस जो दोनों लेंस
की के बराबर काम करे। दोनों लेंस ने क्या किया, डेविएट ही तो किया रे को। लेंस का काम डेविएट करना ही तो है। यस सर। दोनों मिल करके जो डिवेट कर रहे हैं वैसा अकेला ही कोई कर सकता है। इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग जब यूज करते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला मिलता है, 1/f आ रहा ना, यहाँ 1/f1 + 1/f2 आ जाएगा, देख लो आ जाता है भाई। डेविएशन में h तो सेम हाइट पर आ रही ना, तो यस सर। 1/f1 + 1/f2 आ जाता है, इनके बीच का डिस्टेंस d हो। तो इस कंसेप्ट का यूज करके, नेट डेविएशन का यूज करके, कंसेप्ट ऑफ नेट डेविएशन, इसको यूज करके हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तुम्हारे सिलेबस में थोड़ा सा नहीं है अभी। ये भी जान लो कि अगर ऐसे केसेस में दो लेंसेज हों और उनके बीच का डिस्टेंस d हो, तो ऐसे केसेस में हम इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से निकालते हैं, क्या, 1/f1 + 1/f2 माइनस d/f1 f2, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। बोलो समझे कि नहीं, कैसे हम? यस सर। तो बस ये है। अब इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका मॉडल फिजिक्स बचा हुआ है बस, है ना, वेव ऑप्टिक्स, मॉडल फिजिक्स। कोई डेट यस वगैरह आई क्या स्कूल में अभी? अभी कोई डेट आई क्या? नहीं सर, अभी तो इसको करते रहो और